कि हमारी ये जो 250 यूनिवर्सिटी हैं इनमें फैकल्टी ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं हैं, DFDs नहीं हैं। एक लम्स वाहिद इदारा है जहाँ मैं खुद भी कभी यूनिलीवर के कोई सेशन देने या एज ए गेस्ट स्पीकर में जाता रहूँ कॉर्पोरेट सेक्टर के, हमारे पास हमारा टीचर जो है वो ट्रेंड नहीं है। हम उसको ग्रेड 17 से 18, 18 से 19 कंडीशंस हमारी हैं, PhD, थीसिस, पेपर वर्क, रिसर्च। असल काम है वो स्किल। मैं 1.5 माह पहले नकवी साहब कनाडा में था, मैंने रिक्वेस्ट की जॉर्डन पीटरसन को कि मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 महीने का एक काबिल प्रोफेसर उससे मिलने के लिए इंतजार में लोग खड़े हैं। हम ये जो फैकल्टी अपग्रेड नहीं कर पा रहे, उनको ट्रेन नहीं कर पा रहे, क्या वजह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास 20-20, 25-25 हज़ार बच्चा है, इतना ज़्यादा फाइनेंस पैसा उसके साथ जुड़ा है, गवर्नमेंट्स के पास फंड है। सिर्फ यूनिवर्सिटी पंजाब का पर एनम जो फंड है वो 11 अरब रुपए का। सर टीचर ट्रेनिंग क्यों नहीं होती? सर ये भी एक बड़ा बेसिक किस्म का डायलेमा है पाकिस्तान में कि यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट्स जाते हैं तो वो सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बाहर जब यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे उनको सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट की टीचिंग की भी ऑप्शन दी जाती है, इफ़ दे वांट टू लर्न द स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स। यहाँ पे MPhil करके या PhD करके फ्रेश ग्रेजुएट्स दे जस्ट बार्ज इनटू क्लासरूम्स और हम उनको वी लेट देम प्ले विद द लाइव्स एंड माइंड्स ऑफ द यूथ। एक डॉक्टर जो है जिसने आपके फिजिकल हेल्थ से डील करना है उसको कम से कम 1 साल की आप हाउस जॉब इज मैंडेटरी। और एक प्रैक्टिशनर, एक टीचर जिसने आपकी लाइफ को मेक और ब्रेक करना है, वी जस्ट अलाउ देम टू गो स्ट्रेट। तो जो आपने लर्न और नॉट लर्न करने वाली स्किल्स की बात की थी वो हमारी फैकल्टी को अनलर्न करने की ज़रूरत है। वी हैव टू बी ओपन टू चेंज। अदरवाइज ये जो ह्यूमन कैपिटल टीचर्स की शक्ल में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बैठा है, इफ़ वी डोंट इक्विप आवरसेल्व्स विद द लेटेस्ट टेक्निक्स, पेडागोजिकल टेक्निक्स, तो ये ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट होगा। और जिस ह्यूमन कैपिटल को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये सोचना है कि हमने ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनाना, हमने रिसोर्सफुल ह्यूमन बींग्स बनाने हैं। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया सर। बरकत के लिए आपके अल्फाज सर मैं चाहूँगा। Actually, there are different schools of thought on this direction. US में when I became a professor, PhD की और 2 महीने बाद I was there in the class and developed the ability to teach through practice. In UK now I believe that they have a requirement that you need a postgraduate diploma in higher education and you actually go through a formal process of teacher education. In certain countries in Europe, you do actually 2 dissertations. You do a dissertation and then you actually make another presentation after that, and it's a formal process. So there are definitely different ways that one is approaching this issue. इसमें एक तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक environment ऐसी बनाते हैं जहाँ पे teacher education and pedagogy को appreciate किया जाता है। तो जब हम हायर एजुकेशन कमीशन जब शुरू किया था तो नेशनल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन बनाई थी विद द आइडिया दैट दे वुड बी ए कैस्केडिंग अप्रोच के मास्टर ट्रेनर्स होंगे और हर यूनिवर्सिटी में उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। सो द फोकस एंड द ओनरशिप बिलोंग्स टू द यूनिवर्सिटी टू मेक श्योर दैट देयर इज गुड टीचिंग डन, गुड टीचिंग अप्रिशिएटेड, गुड टीचिंग रिवॉर्डेड।